हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग बहुत सी क्वेरीज़ आ रही हैं, तो आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, अगर आप डीयू, एसओएल या एनसीवेब में पीजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो 2022-23 सेशन में, तो उसके फॉर्म जुलाई में ऑलरेडी क्लोज़ हो गए थे। ये फॉर्म अब अगले साल ही आएंगे। तो अगर आपने इस साल फॉर्म नहीं भरे तो आप इस साल एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो प्लीज़ जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा था वो इस साल एडमिशन नहीं ले सकता है, वो उसको एडमिशन अब अगले साल ही लेना पड़ेगा अगर आप डीयू, एसओएल या एनसीवेब में एडमिशन लेना चाहते हो। इसके बाद बारी आती है एंट्रेंस एग्ज़ाम के डेट्स की। अभी तक दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स नहीं आई है और एनटीए का पूरा फोकस आई डोंट नो वाई सीयूईटी पर हो गया है। पहले सीयूईटी के अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे थे, उस पर फोकस था। फिर सीयूईटी के पीजी एग्ज़ाम हो रहे हैं, उस पर फोकस है। अब सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम होगा, उसके एडमिट कार्ड रिलीज़ करे हैं। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट करवाने के ऊपर एनटीए का अभी तक कोई भी जो है नोटिस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब जहाँ तक हमें उम्मीद है कि अब जो बारी है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट की ही होगी, तो मोस्ट लाइकली अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों के एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाने चाहिए। तो थोड़ा सा आप और इंतज़ार करिए, होपफुली इस वीक में या नेक्स्ट वीक में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट्स देखने को मिल सकती हैं, जिसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अभी कुछ दिन पहले एक नोटिस रिलीज़ करा था, जिसमें उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन से रिगार्डिंग जो है करेक्शन विंडो ओपन करी थी, जिसमें आप पर्टिकुलर्स चेंज करने के अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स भी आप लोग अपडेट कर सकते हो। लेकिन चूँकि एसओएल के स्टूडेंट बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए हैं फाइनल सेमेस्टर के, बट उनके रिज़ल्ट नहीं आए हैं, तो उनका ये था कि सर 11 सितंबर इन लोगों ने लास्ट डेट रख दी, मेरा तो अभी तक रिज़ल्ट ही नहीं आया, तो मैं कैसे अपडेट करूं। तो इसकी टेंशन मत लीजिए। अगर आप पोर्टल के अंदर आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स को अपडेट नहीं कर पाते हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा फ़िलहाल के लिए। फ़िलहाल आप एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उस पर ध्यान दीजिए, और मोस्ट लाइकली ये जो अपॉर्चुनिटी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, ये जो अपॉर्चुनिटी है दोबारा आप लोगों को दी जाएगी, सो दैट आप लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम के जो मार्क्स हैं उसको अपडेट कर सकें। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ये एडमिशन हेल्प डेस्क है। एडमिशन हेल्प डेस्क के अंदर यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो ये पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन की एक ईमेल आईडी है। तो यार इस ईमेल आईडी पर आप एक ईमेल लिखो, उस ईमेल के अंदर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने डीयू का भरा हुआ है उसको अटैच करो, और साथ में ये लिखो कि सर आपकी ही यूनिवर्सिटी ने, डीयू ने ही अभी तक हमारे एसओएल के स्टूडेंट का फाइनल सेमेस्टर का रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं करा है। तो जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से ओपन करी जाए। वैसे इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से ओपन करी जाएगी कुछ टाइम के बाद। तो प्लीज़ आप ये मत समझो कि आपने अगर ग्रेजुएशन के मार्क्स पोर्टल में अपलोड नहीं करे, वेबसाइट पर अपडेट नहीं करे, जस्ट बिकॉज कि आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है। आप फ़िलहाल फोकस रखिए अपने एंट्रेंस की प्रिपरेशन पर, और जब भी ये अपॉर्चुनिटी दोबारा से ओपन होगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरिट बेस्ड भी और एंट्रेंस बेस्ड दोनों के लिए अप्लाई किया हुआ है, और अब वो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर चलो एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हुआ लेकिन मैंने तो मेरिट बेस्ड के लिए अप्लाई करा है, इसकी लिस्ट कब आएगी। तो यार मेरिट बेस्ड एडमिशन की भी जो लिस्ट है वो जब आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता है, उसके जब रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं तभी मेरिट बेस के रिज़ल्ट भी आते हैं, उससे पहले रिज़ल्ट नहीं आएंगे मेरिट बेस के। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो पीजी एडमिशन, चाहे वो मेरिट बेस के लिए आपने अप्लाई किया हो, चाहे वो एंट्रेंस बेस के लिए अप्लाई किया हो, चाहे दोनों मोड के लिए अप्लाई किया हो, चाहे आपने सिर्फ मेरिट बेस के लिए अप्लाई किया हो, तो उसकी जो एडमिशन लिस्ट हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जब हो जाता है उसके बाद जब एडमिशन लिस्ट आना शुरू होती हैं, सभी की लिस्ट एक साथ ही डिक्लेयर करी जाती हैं। पहले रेगुलर की कुछ लिस्ट आती हैं, फिर एसओएल की आना शुरू होती हैं, एंड देन फिर एनसीवेब की लिस्ट आना शुरू होती हैं। तो जो भी लिस्ट आती रहेगी उसके ऊपर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मैं प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। और ये मत समझें कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा बिकॉज़ आपका रिज़ल्ट नहीं आ रहा है।
आपका रिज़ल्ट नहीं आएगा और आपका अगर एडमिशन हो गया पीजी में तो आप कॉन्फिडेंशियल रिज़ल्ट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बिकॉज़ ये बात डीयू भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि एसओएल उनके खुद का ब्रांच है और जब एसओएल का रिज़ल्ट ही डिक्लेयर नहीं हुआ है तो वो लोग एडमिशन आपको डिनाई नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज़ कि एसओएल का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल कर फेंक दीजिए कि मेरा रिज़ल्ट नहीं आया है, एडमिशन में मुझे प्रॉब्लम्स होंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बात अलग है कि आप ऊपर वाला ना करे कि आपका जब रिज़ल्ट आता है तो 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट में आप फेल हो जाते हो, तो वो अलग कंडीशन है। वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फेल होते हो, ऊपर वाला ना करे, तब तो एडमिशन होगा ही नहीं। लेकिन ये मत समझिए कि आपने मार्क्स अपडेट नहीं करे तो आपको एडमिशन में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। ऐसा फ़िलहाल के लिए नहीं होने वाला है, ठीक है। और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट रहेगी डीयू पीजी एडमिशन से रिगार्डिंग एडमिट कार्ड या एंट्रेंस डेट्स या एडमिशन क्राइटेरिया, वो सब चीज़ें उसके ऊपर आपको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। फ़िलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।